हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम फ्रेश वर्क कंपनी की डिटेलिंग पढ़ेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसका क्या एम था। ये जैसे कि इन्होंने आईपीओ लाया, 500 इनके एम्प्लॉयज़ कैसे करोड़पति बन गए। इन सब चर्चाओं में हम बात करेंगे। देखिए आजकल फ्रेश वर्क कंपनी की बड़ी चर्चा है, और चर्चा हो भी क्यों ना, आखिर ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो नेस्डैक पर लिस्ट हुई है। नेस्डैक अमेरिका शेयर बाजार के एक सूचकांक का नाम है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे निफ्टी का होता है। जैसे भारत में निफ्टी है, इसी बुधवार को फ्रेश वर्क की नेस्डैक पर धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। इसका शेयर ऑफरिंग प्राइस $36 से 21% ऊपर खुला है, और इन्वेस्ट करने वाले को तो चांदी ही चांदी हो गई। फिलहाल कंपनी की वैल्यू या कहें कि मार्केट कैपिटल जो है इसका $12.2 बिलियन हो गई है। $12.2 बिलियन को यदि हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 8 खरब 99 अरब 13 करोड़ 39 लाख रुपीस होते हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के भी शेयर्स दिए थे, तो कंपनी के 500 करोड़पति कर्मचारी बन गए हैं, जिनकी उम्र 30 से भी कम रही है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ठीक है, सास कंपनी है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2010 में हुई थी, फ्रेश डेस्क से हुई थी। शुरू में कंपनी हेल्प डेस्क की तरह काम करती थी, बाद में कई अन्य तरह की सर्विसेज भी दी गई है। फिलहाल फ्रेशवर्क दूसरी कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन, आईटी सर्विस मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी सबसे पहले ये देखती है कि ग्राहकों को किस चीज़ में संतुष्टि मिलती है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता होती है। हर कंपनी चाहती है कि उसके साथ जो ग्राहक जुड़े हैं वे हमेशा उसके लिए हो। ऐसा तभी संभव है जब ग्राहक को उसके हर सवाल का सेटिस्फाइंग आंसर मिलेगा, तुरंत मिल जाए। यदि ग्राहक को अपनी समस्याएं के लिए भटकना पड़े तो वो ग्राहक कंपनी से दूर हो ही जाएगा। इसलिए हर कंपनी में ऐसा डेस्क जरूर होता है जो ग्राहकों की समस्या को समाधान करता है। इसे कस्टमर सर्विस भी कहा जा सकता है। फ्रेश वर्क भी दूसरी कंपनियों को हेल्प डेस्क या कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो काम कर रही है आईटी कंपनी, जो हेल्प डेस्क का काम कर रही है, वो तो बहुत सारी कंपनियां करती हैं। तो फ्रेश वर्क ने ऐसा क्या किया जो दूसरों से अलग और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। दूसरी कंपनी अपने कस्टमर के लिए शिकायत करने का एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं, जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि कस्टमर की समस्या का हल पाने के लिए बार बार ईमेल, फ़ोन, मैसेजेस करने पड़ते हैं। हर बार कोई ना कोई नया कस्टमर केयर अधिकारी आता है और कस्टमर को फिर से अपनी प्रॉब्लम उसे बतानी पड़ती है, या पूरी प्रक्रिया काफ़ी थकाऊ टाइप का हो जाता है और कस्टमर भी ऊब जाता है, क्योंकि उन्हें बार बार बोलना पड़ता है उसी चीज़ के बारे में। परेशान होकर कंपनी के इसी रवैया के बारे में सोशल मीडिया पर वो लिखते रहते हैं। तो फ्रेश वर्क्स ने क्या अलग किया कि कंपनी से जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म को एक ही जगह पर ला दिया है। सारी शिकायतें, फिर चाहे वो ईमेल से हो या मैसेजेस से हो या फ़ोन से हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए हो, एक ही जगह पर उपलब्ध रहती है। उन पर किस कस्टमर केयर आधारित ने क्या एक्शन किया उसका भी मुआवना करती रहती है। उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि कोई भी शिकायत करता छूटता नहीं है, उसकी प्रॉब्लम कंपनी के पास पहुंचती है, और दूसरा ये कि सब शिकायतें समय रहते हल हो जाती हैं। बस कस्टमर को यही तो चाहिए। और फ्रेश वर्क्स ने एक उबाऊ काम जो कि बार बार कस्टमर को करना पड़ता है, जो कि इरिटेटिंग लगता है ये सारी प्रक्रिया, उसे बदलकर एक नई और आसान प्रक्रिया को बढ़ावा दे दिया था। अब ये देखते हैं कि इन्हें इतना अच्छा आइडिया आया कैसे। तो इस कंपनी को लगभग 1 दशक पहले, जो कि 10 साल पहले जो भी शुरुआत हुई थी, 2010 में किया गया था। कंपनी के फाउंडर गिरीश मातृबूदम और शान कृष्णसामी हैं। ये दोनों पहले जोहो कॉर्प के साथ काम कर चुके हैं। जोहो कॉर्प भी भारत में एक बड़ी सास कंपनी थी। फिलहाल जोहो और फ्रेश वर्क इस इंडस्ट्री के 2 बड़े खिलाड़ी हैं, और कह सकते हैं कि दुश्मन भी है। दुश्मनी की कहानी बाद में बताते हैं, पहले ये जान लीजिए कि ये आइडिया कैसे आया। गिरीश मातृबूदम ने खुद एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया। 2009 की बात है, जब गिरीश ऑस्टिन
टेक्सास में काम करते थे। गिरीश अमेरिका से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चेन्नई भारत शिफ्ट हो गए थे। वह अपने घर का पूरा सामान भी भारत ला रहे थे। गिरीश तो चेन्नई पहुंच गए, मगर उनका सामान पहुंचने में 2.5 महीने लग गए। उनका सामान एक 40 इंच का LCD टीवी भी था। जब उन्होंने सामान देखा तो वह टीवी टूट चुका था। उनके पास टीवी का इंश्योरेंस था, तो उन्हें लगा कि वे कंपनी को फ़ोन करेंगे और इंश्योरेंस से पैसे उन्हें मिल जाएंगे। गिरीश ने ईमेल लिखे और ना जाने किस तरह से कंपनी से संपर्क किया, और जिससे कि लगभग 5 महीने बीत गए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान तो अभी भी नहीं मिला। गिरीश खुद कहते थे कि वे बहुत परेशान हो गए थे और अब मसला पैसों का नहीं रह गया था, अब वे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने अपनी ये पूरी कहानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फोरम पर डाल दी। इस फोरम पर एक देश से दूसरे देश की शिफ्ट होने वाले लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। जैसे कि गिरीश ने अपनी प्रॉब्लम इस फोरम पर डाली, लोग आने लगे और चर्चा होने लगी। अगले ही दिन टीवी बनाने वाली कंपनी के प्रेसिडेंट आए और गिरीश को हुई परेशानी के लिए माफ़ी मांगी और उनको उनके पैसे लौटा दिए। इस तरह उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि उन्हें लगा कि उनकी तरह बहुत सारे ग्राहक हैं जो रोज़ परेशान होते होंगे। कंपनी की परेशानी है उन तक हर कस्टमर को आवाज़ पहुंचाती नहीं। यदि कंपनी को सभी ग्राहकों की समस्या एक ही जगह पर मिल जाए तो वे अच्छा अनुभव दे सकती हैं। तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और कंपनी की ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर भी बनाए। अब थोड़ा दुश्मनी पे भी नज़र डाली देते हैं, अगर बात छेड़ी दी है तो। जोहो, जिसके साथ गिरीश पहले काम करते थे, फ्रेशवर्क्स पर संगीन आरोप लगाए हैं। 2020 में ये दुश्मनी और भी गहरी हो गई जब जोहो ने एक कानूनी केस फाइल कर दिया। जोहो ने कहा कि फ्रेशवर्क्स ने उनकी गोपनीय जानकारियां, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो उन्होंने चुराई हुई हैं और उसी से अपना बिजनेस खड़ा किया है। यही नहीं, जोहो ने ये आरोप भी लगाया कि फ्रेशवर्क्स ने उनके कर्मचारी और ग्राहकों तक तो अवैध तरीके से अपना बनाया है। हालांकि फ्रेशवर्क हमेशा इन आरोपों को नकारती ही रही है, मामला अभी भी चल ही रहा है। ये रही कुछ फ्रेशवर्क की बातें जो कि शायद आप लोगों को बहुत हद तक नहीं पता होगी। अगर ये जानकारी आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तब तक के लिए